क्लास 11th हिंदी में भक्ति एवं श्रृंगार पाठ, और जो इसके लेखक हैं वो है कविवर बिहारी। इसका जो संदर्भ रहेगा वो रहेगा प्रस्तुत दोहा। ये मैं आपको पहले की वीडियो का सिर्फ संदर्भ दिखा रही हूँ, ये नहीं है ऊपर का। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं कविवर बिहारी लाल जी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार नामक पाठ से अवतरित है। ये संदर्भ में मैंने पूर्वत इसलिए लिख रखा है क्योंकि मैंने फर्स्ट जो इसका पार्ट 1 बनाया था उसमें संदर्भ लिखा था, और इनके जो सबके संदर्भ रहेंगे वो सेम ही रहेगा। इनकी प्रसंग और व्याख्या चेंज होती रहेगी। तो फर्स्ट है पी के ध्यान रिजवरी, संदर्भ जो मैंने भी आपको पढ़ के बताया। यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिए। प्रसंग में लिखे गए प्रेम में मगन नायिका की स्थिति का वर्णन किया गया है। व्याख्या लिखी गई एक नायिका अपने प्रियतम को ध्यान को करते करते वे स्वयं को ही प्रियतम समझने लगी है, इसलिए वे अपनी ही छवि को दर्पण में देखने लगी है और आप पर ही रीझती है। अपने आप को प्रियतम और अपने प्रतिबिंब को अपनी मूर्ति समझकर देखती है और मुग्ध होती है। ये मैंने काव्य सौंदर्य नंबर 1 नंबर 2 डाल के लिख रखे, तो ये 12 नंबर का है। काव्य सौंदर्य में भाषा वज्र है, रस श्रृंगार रस है, गुण प्रसाद है, शैली मुक्तक, छंद दोहा और अलंकार अनुप्रास। 13 नंबर पर है जोग जुगती, और ये है नैन। जोग जुगती नैन संदर्भ पूर्वती रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे एक नायिका को काम, ये भी लिख लेना आप स्टार्टिंग में कि कवि कहते हैं। मैंने तो आपको लिख कर दिखा दिया कि जो प्रसंग होता है उसमें एक छोटा सा हिंट देना होता पॉइंट की ये इसमें व्याख्या जो आएगी वो किस तरीके से आएगी, कि व्याख्या में क्या किसके बारे में बताया गया है। तो एक नायिका को कामदेव से प्राप्त योग साधना की विधा का वर्णन है। क्या कहते हैं कवि कहते हैं इसमें एक नायिका को कामदेव से प्राप्त योग साधना की विधा का वर्णन है। फिर इसकी व्याख्या लिखेंगे सखिया नायिका से कहती है कि ऐसा लगता है कि महामुनि कामदेव ने तेरे नेत्रों को योग साधना की सभी युक्तियां प्रिय से मिलने के सभी उपाय सिखा दिए, तभी तो कानों तक लंबे तेरे नेत्र प्रिय से आकर उसी प्रकार मिलना चाहते हैं जिस प्रकार महामुनि द्वारा योग की युक्तियां प्राप्त किया हुआ है। शिथ्य ब्रह्मा से आत्मा को अद्वितीय स्थापित करने के लिए वन में निवास करने लगते हैं। 13 नंबर का इसका काव्य सौंदर्य भाषा वज्र, रस शांत, गुण प्रसाद है, शैली मुक्तक, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास। 14 नंबर पर है मूल चढ़े रहे पर हारू, तो इसका संदर्भ पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग कवि ने बताया है कि व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार समाज में उसका मान सम्मान होता है। किसकी उससे कवि ने बताया कि व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार समाज में उसका मान सम्मान होता है। व्याख्या लिखेंगे कवि बालों के समूह को नीच व्यक्ति का दर्जा देते हुए कहते हैं कि बालों को सिर पर चढ़ाए रखने पर भी वे पीड़ा पर ही पड़े रहते हैं, अर्थात आदर दिखलाने पर भी नीच व्यक्ति का निरादर ही होता है, और यद्यपि हार गले में रहता है तब भी वे लोगों को हृदय में ही रखे जाते हैं, अर्थात निराहत होने पर भी सज्जन का सम्मान होता है। 14 नंबर का है काव्य सौंदर्य भाषा वज्र, रस नहीं है इसमें, गुण प्रसाद है, शैली मुक्त। ये शैली जो है ना ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं लिखना, बट मैंने लिख दी शैली मुक्तक, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास। 15 नंबर पर है रहो गुही बेनी सुखाए बार, संदर्भ पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग नायक नायिका की चोटी गूंद रहा था जिसमें पसीने के कारण चोटी भीगने का वर्णन किया गया है। व्याख्या लिखेगा नायक नायिका की चोटी गूंद रहा था तो नायिका कहती है रहने दो, तुम बेनी चोटी गूंद चुके हो, मैंने तुम्हारी चोटी गूंदने के तरीकों को देख लिया है। जो बाल मैंने बड़ी मुश्किल से सुखाई थी तुम्हारी चोटी गूंदने के तरीके से वो बाल पुन पानी में गिरने लगे। काव्य सौंदर्य भाषा खड़ी बोली, रस श्रृंगार, गुण प्रसाद, शैली मुक्तक, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास। नंबर 16 पर है कर मुंदरी लगाई, संदर्भ इसका पूर्ववर्ती रहेगा। संदर्भ प्रसंग में लिखे गए नायिका द्वारा नायक को प्रेम पूर्वक देखने का वर्णन है।
व्याख्या है, नायिका अपने हाथ की अंगूठी के दर्पण में अपने प्रियतम की छवि को देखकर वे पीछे पीछे करके अपने प्रियतम की छवि को एकटक देख रही थी। कौन? नायिका। फर्स्ट का काव्य सौंदर्य, भाषा, खड़ी बोली, रस, श्रृंगार, गुण, प्रसाद है। छंद, दोहा, अलंकार, अनुप्रास, शैली, मुक्तक। ये आपका एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, ये मोस्ट लिखना। इसमें ज़्यादातर ये नहीं कि आप 6-7 चीज़ें लिखो, 5 चीज़ें भी लिख ले तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। 17 नंबर पर है खेलन सिखाए। शिकार। संदर्भ इसका पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग, इस दोहे में एक सखी नायिका से उसके चंचल नेत्रों के बारे में कहती है। कौन? एक सखी मतलब उसकी दोस्त उसके चंचल नेत्रों के बारे में कहती है। व्याख्या लिखेंगे, सखी नायिका से कहती है कि हे सखी, कामदेव रूपी शिकारी ने तेरे कानों तक फैले नेत्र रूपी हिरणों को नागरिकों का शिकार करना सिखा दिया है। तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार जंगल में रहने वाले हिरणों को कोई चतुर चतुर शिकारी बेच देता है, उसी प्रकार नायिका के कानों तक फैले नेत्र चतुर पुरुषों को बेचने वाले हैं। काव्य सौंदर्य, भाषा, वचन, रस, श्रृंगार, गुण, प्रसाद, शैली, मुक्तक, दोहा, छंद, अलंकार, रूपक। रूपक भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। 18 नंबर पर है ललन सलोने लागी। इसका संदर्भ पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग और व्याख्या चेंज होती रहती है, मैंने आपको बताया भी था पहले। हमारा चैनल कक्षा 9 से 12 वालों तक के लिए। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। और यदि आपको और वीडियोस चाहिए तो आप इसकी क्लास 11th हिंदी की प्लेलिस्ट चेक करें। प्रसंग, इस दोहे में नायिका अपने प्रियतम को समझाती है। व्याख्या, नायिका कहती है कि हे प्रियतम, आप बहुत सुंदर और सलोने हो। मैंने आपको अपने प्रेम रस से पाया है और आपसे सच्चा प्रेम किया है। मुझे छोड़कर दूसरी स्त्री से प्रेम करना मुझे उसी प्रकार दुख देता है जिस प्रकार सूरन को चाहे जितना भी तेल में तल लो, परंतु खाते समय वे गले में थोड़ा सा कच्चापन ज़रूर देता है। सूरन की एक सब्जी है जिसे कितना भी तेल में पका लो, वो उसे जब उसे खाते हैं तो उसमें कच्चापन ही लगता है। 18 नंबर पर है भाषा, वज्र, रस, श्रृंगार, गुण, प्रसाद है। शैली, मुक्तक, दोहा, छंद है। अलंकार, अनुप्रास है। 19 नंबर पे है अनियारे दीर्घ सुजान। संदर्भ पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग, उत्तम दृष्टि की विशेषता को बताया गया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि राधा जी के समान तो इस संसार में न जाने कितनी स्त्रियां नुकीली और बड़ी बड़ी नेत्र वाली है, परंतु राधा जी को दृष्टि कुछ अलग ही है, क्योंकि उनकी दृष्टि में भगवान कृष्ण स्वयं हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं हो जाते हैं। काव्य सौंदर्य, भाषा, वज्र, रस, श्रृंगार, गुण, प्रसाद। शैली, मुक्तक, दोहा, छंद, अलंकार, अनुप्रास। 20 नंबर पर है क्यों बसिए चाहे। संदर्भ पूर्वक प्रसंग, इस दोहे में कवि ने प्रेम को व्यर्थ बताया है। व्याख्या, कवि प्रेम को निरर्थक बताते हुए कहते हैं कि प्रेम रूपी नगर में कोई भी नियम नहीं है, अतः हम उस नगर में क्यों रहे और जीवन निर्वाह करें, क्योंकि वहाँ तो मिलन नेत्र करते हैं परंतु मन व्यर्थ में बंध जाता है। इसका काव्य सुंदरी में भी पहली वाली वीडियो में दूंगी। द्रग उलझत यह रीत। संदर्भ पूर्वज प्रसंग भी इसका पूर्ववर्ती पहले जो फर्स्ट वाला प्रसंग है, इस दोहे में कवि ने प्रेम को व्यर्थ बताया है, यही इसका प्रसंग रहेगा।
और संदर्भ, तो मैंने आपको बताया ही था इसका कि इसका संदर्भ क्या लिखना होगा कि प्रस्तुत जो ये है प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं कविवर बिहारी लाल जी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार नामक पाठ से अवतरित है। व्याख्या लिखेंगे। कवि कहते हैं कि प्रेम की यह रीति बड़ी अजीब अजीब है कि इसमें उलझते प्रेमी और प्रेमिका है के नेत्र है, परंतु टूटते उनके परिवार है, तथा जुड़ते प्रेमी और प्रेमिका के मन है, परंतु गांठ दुर्जनों के मन में आती है, अर्थात प्रेम करना व्यर्थ है। ये 20 वाले नंबर का काव्य सौंदर्य, भाषा वज्र, रस श्रृंगार, गुण प्रसाद, शैली मुक्तक। और ये मैंने दोहा ना आंसर है ये क्वेश्चन, ये है छंद। तो छंद क्या है इसका? दोहा। छंद इधर लिखना है आपको, दोहा इधर लिखना है। अलंकार असंगति 21 का है। काव्य सौंदर्य, भाषा वज्र, रस श्रृंगार, गुण प्रसाद, शैली मुक्तक, छंद, दोहा, अलंकार असंगति। ठीक है। और इसमें अब आपने किसी उसके वो नहीं देखे होंगे काव्य सौंदर्य, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ये फर्स्ट वाली वीडियो का लिंक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब